गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लास 8 का चैप्टर 6 मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तीन तरह के मेथड्स हैं, जैसे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमें एक नंबर दिया होता है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। जैसे हमें दिया हुआ है 81, इस एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 81 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हम 1 से लेकर ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 सक्सेसिव ऑड नंबर्स हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम 81 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। उसके बाद हम 80 में से 3 माइनस करेंगे 77 के बाद हम जब माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास 72। इस तरह से हमारे पास जब माइनस करके लास्ट में जब 0 आ जाता है, जब हमारे पास 0 आ गया तो हम इनकी काउंटिंग कर लेंगे कि हमने कितनी बार इनको सब्ट्रैक्ट किया। हमने इनको 9 टाइम जो सब्ट्रैक्ट किया है तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है, हमारे पास 9 आ गया। इस तरह से हमारे पास कोई भी नंबर हो तो हम रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी मेथड है क्योंकि इसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है कि हम बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम बहुत बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट इससे निकाल लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला मेथड हमारे पास आ जाता है कि जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल में दिया हुआ है कि 36 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 3 × 3। तो ये हमारे पास क्या है 2 का एक पेयर बन गया। जब हमारे पास 2 का पेयर बन गया तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इन 2 में से हम 2 ले लेंगे और इस 3 में से हम 3 ले लेंगे, हमारे पास आ गया 6। तो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ गया 6। इसी तरह हम 64 का 144 का और 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 6.3। 6.3 एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है बट कुड बी द पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है बट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सारे नंबर्स का जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर क्या आएगा ये पूछा गया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9801। फर्स्ट हमारे पास है 9801। इसमें अगर हम देखते हैं यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास है 1। अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास 1 है तो 1 का जो है स्क्वायर किस में आता है, 1 किस में आता है 1 और 9 में। अगर हम इसमें करते हैं कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है और 9 का स्क्वायर करें तो 81 आता है। तो यूनिट प्लेस पर 1 कहाँ कहाँ पर आता है, 1 और 9 पर। तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9801 का जो हमारे पास आएगा यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 9801 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास या तो 1 आएगा और क्या आएगा 9। सिमिलरली हमारे पास सेकंड पार्ट है 99856। अगर हम इसमें देखें यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या है 6। ये हमारे पास 1 प्लेस है, ये हमारे पास 10 प्लेस है। तो 1 प्लेस पर हमारे पास क्या है 6। अगर यूनिट प्लेस का डिजिट अगर हमने देखना है तो हमारे पास स्क्वायर रूट 99856 में 6 कहाँ पर आता है, या तो 6 हमारे पास आता है 4 का स्क्वायर करने से या फिर हमारे पास आता है 6 का स्क्वायर करने से, दोनों में 6 आता है।
तो हमारे पास जहाँ पर आ जाएगा 4 और 6। इसी तरह से हम आगे कर सकते हैं कि जब हमें इनका यूनिट प्लेस देखना है तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, जहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस पर डिजिट है 1, तो 1 का हम जैसे पहले ही बता चुके हैं कि 1 और 9। तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में 998001 का यूनिट प्लेस डिजिट आएगा हमारे पास 1 और 9। सिमिलरली हम इसमें अगर देखें 5 है तो 5 हमारे पास किस में आता है, ओनली 5 में। तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट आएगा 657666025। इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट्स हमारे पास आएगा 5। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बताना था कि यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेट किए फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। जब हमने बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैसे हमने अपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, एज ए नंबर हमने क्या देखा था, उसमें सीखा था नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8। अगर 2, 3, 7 और 8 के साथ कोई नंबर एंडिंग होता है, ख़त्म होता है, इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मतलब किस नंबर के पीछे 2 या 3 या 7 या 8, इन चारों में से कोई भी डिजिट आ जाए तो वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब अगर हम देखें पहले क्वेश्चन में 153 में 153 एंड्स विद किसके साथ एंड हो रहा है हमारे पास, एंड्स विद नंबर 3। तो इसलिए 153 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 257 एंड्स विद 7। तो इसलिए 257 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली हम थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास है 408। 408 में हमारे पास जो लास्ट डिजिट है 408 एंडिंग विद 8, इसलिए 408 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसका भी हम ऐसे ही देखेंगे 441। अब 441 में क्या है हमारे पास, 441 में हमारे पास एंड के साथ हमारे पास 2, 3, 7 और 8 में से कुछ नहीं है, तो ये इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन चारों में से कोई हो। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन के साथ हम 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम रिपीटिंग स्क्वायर रूट करते हैं तो हमने पहले 1 माइनस करना है, हमारे पास आ गया 99। फिर हम इसमें से 3 माइनस करेंगे 96। 96 में से 5 माइनस करेंगे 91। 91 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। सॉरी 6 नहीं 7, तो हमारे पास आ जाएगा 84। 7 माइनस करेंगे 84। 84 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। नेक्स्ट हम 75 में से 11 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ गया 63। 63 में से 13 माइनस किए हमारे पास आ गया 50। तो 75 में से 11 माइनस किए हमारे पास आया 64। 64 में से हमने माइनस किए 13, हमारे पास आ गया 51। अब हम 51 में से
51 में से माइनस करेंगे 15 और 51 में से 15 माइनस किए हमारे पास आया 36। 36 में से हमने माइनस किए 17, हमारे पास आया 19। 19 माइनस 19 0। जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर हमारे पास एंड हो गया इसका। हम काउंटिंग करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 100 का जो स्क्वायर रूट आ गया 10। सिमिलरली हम इसमें करेंगे 169 माइनस 1 168 और इसी तरह से 168 माइनस 3। तो इस तरह से काउंटिंग करते करते जब हमारे पास लास्ट नंबर आ जाएगा हम उनको काउंट कर लेंगे। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से हम ये सारे एक एक करके इनकी माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एंड में हमारे पास 0 आ गया। हम इन नंबर्स को काउंट कर लेंगे। तो ये नंबर्स काउंट करके हमारे पास आ गए 13। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ गया 13। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे आपने अपनी पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है, पहले हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 729। 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने करनी है तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से 729। तो पहले ये हमारे पास 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 9 है और 9 2 के टेबल में नहीं आता। तो हमने 3 पे इसको डिवाइड करके देखना है। हमारे पास आ गया 243। फिर हमने 3 पे डिवाइड करना है, हमारे पास आ गया 81। फिर 3 पे डिवाइड किया 27, 3 पे डिवाइड किया 9 और लास्ट में 3 पे डिवाइड किया 1। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 729 किसके बराबर आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 6 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया। फिर हम इनके पेयर्स बना लेंगे, 2 2 के पेयर्स। हमारे पास 3 पेयर्स बन गए। तो इन 3 में से हम एक ले लेंगे, इसमें से एक ले लेंगे और इसमें से भी हम एक ले लेंगे। और इस साइड हमारे पास क्या आएगा, 729 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सिमिलरली हमें किसी और एक नंबर का करके देख लेते हैं और बाकी सवाल आप अपनी प्रैक्टिस में करोगे, आप खुद अपनी इसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे हमारे पास है 529, हम कर रहे हैं 9 पार्ट 529। हम इसमें देखेंगे 529 ना तो 2 पे जा रहा है, 3 पे भी नहीं जा रहा, 11 और 5 16। तो इस तरह से हम देखेंगे कहाँ पर जा रहे हैं। एक प्राइम नंबर है हमारे पास और ये हमारे पास ये डिवाइड होके जा रहा है 23 पे। तो 23 पे हमारे पास 23 आ गया, ये 1 हमारे पास बन गए। 2 फैक्टर्स बन गए हमारे पास 529 के। अगर हम इन दोनों में से एक 23 लेते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 23 आंसर। हम एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए क्वेश्चन को करना। हम इसमें से कर लेते हैं 4096। क्वेश्चन 4096 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। जब हम 4096 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास कहाँ क्या 2 पर 20481024, 2 पे फिर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 512। फिर हमने 2 पे डिवाइड किया 256, फिर 2 पे डिवाइड किया हमारे पास आ गया 128 आगे। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास बन गया 64। तो ये इस तरह 2 से डिवाइड होते होते सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8, 2 से डिवाइड किया 4, नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया 2 और फिर 2 से डिवाइड किया 1। तो अब हम इसके अगर पेयर्स बनाएं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 4096। ये हमारे पास आ रहा है 2 हाउ मैनी टाइम्स 2 हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
हम यहाँ पर 12 टाइम्स 2 लिखेंगे। इसमें से हमने क्या करना है, हर एक में से जब हम 2 बाहर लेंगे तो हमारे पास आ गया 4096 हमारे पास 6 टाइम्स क्या आ गया 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 16 16 4 जा 64, तो हमारे पास आंसर आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किए हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे, क्योंकि मेथड मैंने 3 क्वेश्चन में बता दिया, सभी में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा नंबर बताओ जिसके साथ मल्टीप्लाइड करने से वो एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द स्केयर नंबर सो ऑब्टेन। जो नंबर हमारे पास आएगा उसका स्केयर रूट भी फाइंड आउट करो। तो हमारे पास है 252। सबसे पहले हम 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास ये 2 पे जाएगा सबसे पहले 156, ये हमारे पास डिवाइड होके आ गया 6, ये हमारे पास आ गया 126 और डिवाइड होके हमारे पास आ गया 63। 3 पे जाएगा 21, फिर 3 पे गया 7, फिर हमारे पास है 1। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास 252 जो आया है वो किसके बराबर आया है, 2 × 2, 3 × 3 एंड 7। अगर हम इसके पेयर बनाते हैं 2 और 2 के पेयर बन जाते हैं, पर 3 7 का कोई पेयर नहीं है, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि अगर हम इसको परफेक्ट स्केयर बनाना चाहते हैं, बी शुड मल्टीप्लाई जो नंबर हमारे पास बच गया बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्केयर। हम इसका परफेक्ट स्केयर नंबर फाइंड आउट करने के लिए 7 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 252 × 7, और इस साइड हमारे पास 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, फिर हमारे पास 7 का भी एक पेयर बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया 1764। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 × 3 × 7, ये बन गया 42। तो इस तरह से हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए और उसके बाद आप कर सको इन क्वेश्चंस को। हम कर रहे हैं इसमें अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2028। सबसे पहले हम 2028 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास आ गया 1014। वन 1014 जब हम फिर दोबारा 2 से करेंगे, क्योंकि ये 4 से एंड हो रहा है, तो हमारे पास आ गया 507। 507 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 169। हमें पता है कि 169 13 के टेबल में आता है, तो ये 13 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1। अब हम अगर देखें तो इसके 2 पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है। 3 हमारे पास क्या है, एक सिंगल नंबर है जिसका कोई हमारे पास पेयर नहीं बन रहा, और हमारे पास लास्ट में क्या बच गया 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट स्केयर। तो हमारे पास आ जाएगा 2028 × 3, इधर बन जाएगा 2 × 2, 13 × 13 एंड 3 × 3। तो जब हमारे पास ये आ जाएगा तो इसका स्केयर रूट हमारे पास आ जाएगा। फाइंड आउट द स्केयर रूट। हमें कहा है कि अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो हम क्या करेंगे, उसका स्केयर रूट निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 2 × 13 × 3, हमारे पास आ गया 72।
8। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या था, 3 जो था वो रिक्वायर्ड नंबर था जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें। इसमें हमारे पास 7 जो है वो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमें 2 सवाल करने से हमें पता चल गया है कि हमने ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो आप इसके बाकी के पार्ट्स आप स्वयं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। जैसे ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास आया था मल्टीप्लाई किससे करें कि वो एक बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास क्या है कि किस नंबर के साथ हम डिवाइड करें। तो हमारे पास ऊपर के क्वेश्चन को अगर हम देखें 252 में हमारे पास क्या था, अगर हम इनको देखें तो हमारे पास आए थे 2 × 2, 3 × 3 एंड 7। तो इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या था, 7 के साथ वहाँ मल्टीप्लाई करने की बजाय अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हम कर रहे हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं 2925। सबसे पहले हम 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हम देखेंगे कि किस पे जा रहा है। अगर ये 3 पे जा रहा है, 7 + 9 16 + 2 18, तो ये 3 पे जा रहा है। हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ गया 975। फिर अगेन हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 325। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 पे जा रहा है, ये हमारे पास आ गया 6 5 65 65। फिर 5 पे जा रहा है, हमारे पास आ गया 13 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1। तो अगर इसमें हम देखेंगे 3 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13 क्या आ रहा है, एक रिक्वायर्ड नंबर आ रहा है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आया, 2925 हमारे पास आया 3 × 3 और 5 × 5 × 13। तो 13 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर which should be पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास हमने 2925 को डिवाइड किया 3 से, फिर 5 से, फिर हमने देखा कि उसके बाद 6 7 8 से नहीं जाता, 13 से डिवाइड किया। तो इस तरह से हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए। उसमें हमने देखा कि जो सिंगल नंबर बच गया उसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड। जब हम उस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर डिवाइड होकर हमारे पास बच गया 3 × 3 एंड 5 × 5। इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास बन गया 225। तो फैक्टर्स बन गए, हमारे पास आंसर आ गया 15। नेक्स्ट हम लेते हैं 396। 396 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 पे गया 198, फिर 2 पे जाएगा 99, फिर ये 2 पे नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 33, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11। लास्ट में हमारे पास 11 एक सिंगल पेयर बच गया, क्योंकि हमने ऊपर पेयर बना के देखे 2 का पेयर, 3 का पेयर और 11 हमारे पास सिंगल नंबर है। तो वी शुड डिवाइड बाय 11 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में हमने रिक्वायर्ड नंबर से जो सिंगल पेयर बच गया उससे डिवाइड करना होता है गिवन नंबर को। 396 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास आ गया 36। अब हमने क्या करना है, इस 36 के पेयर बनाना है हमने स्क्वायर रूट, जिसमें हमारे पास 2 × 2 एंड 3 × 3 है। ये 2 में से हमने 2 बार निकाल लेना है और 3 के पेयर में से 3, तो हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6। इस तरह से हमने बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डिनोटेड 8, एक स्कूल की 8th क्लास ने 2400 रुपीज़ डिनोट किए पूरी क्लास ने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। हर एक बच्चे ने उतने रुपये दिए जितने बच्चे क्लास में थे। तो आपके पास जितनी राशि दान की गई है वो है आपके पास टोटल
टोटल अमाउंट जो डोनेट की गई है वो हमारे पास क्या है, ₹2401। ये रुपीज़ उन्होंने क्लास 8 ने दान की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। जब 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 5 6 वगैरह पे नहीं जा रहा, 7 पे जाएगा। जहाँ पर आ गया 3 4 3, फिर 7 पर जाएगा, ये हमारे पास आ गया 49। फिर हमारे पास 7 पे गया, ये 7 पे गया 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 7 आ गया हमारे पास। अगर हम इसके पेयर्स देखते हैं तो 2 पेयर्स बनते हैं। तो हम जहाँ पर लिखेंगे मनी या अमाउंट डोनेट बाय ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कितनी अमाउंट दान की। तो हमारे पास है 2, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 7 × 7, 7 × 7, तो इसमें हमारे पास आ गया 49। 2401 का स्क्वायर रूट आ गया 49। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, मनी जो हमारे पास है वो क्या आ गई, ₹49 ईच स्टूडेंट, कि ईच स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ डोनेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स। अब हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। टोटल प्लांट्स हमारे पास हैं 2025 नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हम ले लेते हैं x में, तो जितने एक रो में है उतने ही प्लांट्स उसने, तो हमारे पास ये बन जाएगा x × x 2025। जब हम इसका स्क्वायर रूट हमारे पास डबल आया x × x, तो ये हमारे पास आ गया x² 2025। तो x हमारे पास आ जाएगा 2025 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये बन गया 405, 5 से डिवाइड किया 81, 3 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, लास्ट में हमने 3 से डिवाइड किया, आ गया 1। तो हमारे पास 2025, 5 × 5, 3 × 3 एंड 3 × 3। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 × 3 45। तो एक रो में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये हमारे पास आ गया 45 प्लांट्स। तो ये इस तरह से हमारा 7 और 8 क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम इनका 4, 9 और 10 का। 4, 9 और 10 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 9 × 5, ये हमारे पास आ गया 180। एलसीएम हमारे पास 180 आ गया। तो हम 180 के क्या आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये आगे 90, 2 पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड करेंगे 15, फिर हम इसको 3 पे करेंगे 5 और 1। इस तरह से हमारे पास 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो हमारे पास 180 आ गया किसके बराबर, 2 × 2, 3 × 3 एंड 5। तो हमें कौन सा नंबर इसमें चाहिए जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, पेयर बना के देखते हैं। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया
पर जो 5 है वो हमारे पास अकेला है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी शुड मल्टीप्लाई 180 बाय 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया 180 मल्टीप्लाई 5 900। तो 900 के हमारे पास फिर पेयर्स बनेंगे। 900 हमारे पास क्या आ गया, एक स्क्वायर नंबर आ गया जिसका हम आगे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन है पूछा गया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, 8, 15 और 20 का सबसे पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 120। हमारे पास एलसीएम आ गया 120। अब हमने क्या करना है, 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 पे डिवाइड करेंगे 60, 2 पे आया 30, आगे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आया 15, 3 पे डिवाइड करेंगे आया 5। तो इस तरह से 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास जब पेयर बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बनता है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब हमारे पास आ गया 30 कि हमने 30 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा हमारे पास गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास 120 मल्टीप्लाई 30, ये हमारे पास बन गया 3600। 3600 हमारा क्या आ गया, लीस्ट नंबर, जो इन तीनों नंबर्स के साथ क्या होगा, डिवाइड। तो 36 हमारा ऐसा एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 8, 15 और 20 से डिवाइड होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 फिनिश होती है। थैंक यू।